नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप और आपका परिवार सतगुरु परम दयाल कबीर साहिब की दया से कुशल मंगल होगा और आप सतगुरु के दोहों से अपने जीवन में भी उजाला ला रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं और आप कबीर जी के चेतावनी को अंक के आगे की दोहों की यात्रा पर चलते हैं और उनके अमृतमयी दोहों से हम अपने जीवन में रोशनी लाते हैं। अहिरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ कर देखता केतिक दूर विमान। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि यह मनुष्य अज्ञानता में भटका हुआ है और वह लोभी और कंजूस हो गया है। वह थोड़ा सा दान देकर समझता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। कबीर जी यही कह रहे हैं कि यह अज्ञानी मनुष्य चोरी तो इतने बड़े अहरन यानी निहाई, मतलब निहाई एक लोहे का वह आधार होता है जिस पर सुनार या लोहार कोई चीज रखकर हथौड़े से पीटता है। तो कबीर जी कहते हैं यह मनुष्य इतनी बड़ी निहाई की चोरी करता है और दान सुई जितना करता है, यानी इतना ज्यादा लोभी और कंजूस हो गया है कि तेरी मति मारी गई है। आगे कबीर जी कहते हैं कि बस इतना ही मात्र दान करने पर यह मनुष्य इतने अभिमान से देखता है कि मेरे लिए स्वर्ग से आता हुआ विमान कितनी दूरी पर है, यानी वह स्वयं को स्वर्ग का वासी मान लेता है। चेत सबेरे बावरे फिर पाछे पछिताय, तो को जाना दूर है कहे कबीर बुझाए। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि अरे पगले इंसान, तेरे पास अभी भी जितना समय बचा हुआ है उसमें तू खुद को जगा और तू शीघ्र कर और जाग जा और सावधान हो जा, नहीं तो फिर तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। आगे कबीर जी कहते हैं कि तुझे अभी बहुत दूर जाना है, यानी उस परमात्मा का घर बहुत दूर है और उसे पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि हम इस संसार में सांसारिक बंधनों में इस माया के चक्कर में इतने बुरे फंसे हुए हैं कि उस परमात्मा का घर हमारे लिए बहुत दूर हो गया है। तो जब तक इन सभी बंधनों को हम काट नहीं लेते और इनसे मुक्त नहीं हो लेते, तब तक हम उस घर में कभी पहुंच नहीं पाएंगे और हमारा उस सतनाम परम दयाल बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब से कभी भी मिलना नहीं हो पाएगा। कबीर वादिन याद कर, पग ऊपर तल शीस, मृत मंडल में आय के बिसरी गया जगदीश। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हे एहसान फरोश, तू उस दिन को याद कर जब तू माता के गर्भ में था और तेरे पैर ऊपर और सिर नीचे की ओर थे। उस समय तू परमात्मा से यह वादा करके आया था कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकाल और मैं बाहर जाकर तेरा ही भजन करूंगा। आगे कबीर जी कहते हैं कि जब सतगुरु की दया हुई और उन्होंने तुझे इस नरक से बाहर निकाला और जैसे ही तू इस मृत्यु लोक में आया तो तू यहाँ इस संसार की चकाचौंध को देखकर और इसकी माया में, मोह में और विषय विकारों में इतना मस्त हो गया और अपने आप को इस संसार के सांसारिक बंधनों में इतना फंसा लिया कि तू उस परमात्मा परम दयाल सतगुरु को ही भूल गया। कबीर बेड़ा जर जरा, कूड़ा खेवन हार, हरवे तरी गए बूढ़े जिन सिर भार। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि यह शरीर रूपी जहाज तो बहुत ही बुरी हालत में हो गया है।
यह इस संसार के विषय विकारों और संसार की मोह माया में इतना जर्जर हो गया है कि यह कभी भी इन भारों की वजह से डूब सकता है। और जो इस शरीर रूपी जहाज को खेने वाला अज्ञानी और मूर्ख है, वह भी अज्ञानी ही है। यानी इसने गुरु भी ऐसा ही बनाया जो इसके ही जैसा था। तो भला वह कैसे इस नैया को, इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा सकता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी जहाज में जो जीव काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार आदि इन अवगुणों से विरक्त है, यानी वह इन विकारों की विरक्ति की वजह से हल्के हो गए हैं, वह तो इस संसार रूपी भवसागर से पार हो गए। परंतु इन सभी विकारों से जो जीव भरे हुए थे, वे ऐसे ही इस संसार में बह गए और वे काल का ग्रास बन गए और वे ऐसे ही 84 में भरमते रहे। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही सतगुरु बंदी छोड़ सतनाम श्री कबीर साहिब जी के अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।